बच्चों, आज हम पुनः कक्षा 10 के हिंदी को लेकर के आए हैं। मैं अवधेश कुमार रवि। हम कल लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 से प्रथम पाठ के पद से, जो सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना में हम पद नंबर 2 से पढ़ते हैं। अविगत गति कछ कहत न आवे। अविगत मन होता है निराकार, गति मन होता है अनिश्चित, गति मन होता है जिसकी स्थिति के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसकी स्थिति दशा को हम नहीं जानते हैं। कछु कहत न आवे, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जो निराकार है, जिसकी स्थिति बिल्कुल उसके बारे में मुझे पता नहीं है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो जैसे गूंगा व्यक्ति किसी फल के स्वाद को खाता है, लेता है और स्वयं उसी को पता होता है, इसी तरह से निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, जिसका कोई आकार नहीं है। निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसी तरह से उसको व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए कि गूंगा है। गूंगा किस फल को खाया है, उसके स्वाद का स्वयं अपने अंतःकरण में उसके स्वाद का आनंद लेता है, और दूसरे से वो अपने मन की व्यथा, मन की बात को कह नहीं पाता। इसी तरह से निराकार ब्रह्म के स्वरूप को हम नहीं जानते। निराकार ब्रह्म के स्वरूप को हम वाणियों के द्वारा भी व्यक्त नहीं कर सकते। हम निराकार ब्रह्म की वाणी को व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि वह इंद्रियों के पहुंच से बहुत परे है, बहुत बाहर है। हम अपने किसी भी इंद्रियों से उसको छू करके देख नहीं सकते, न छू सकते। इसलिए न उसे देखा जा सकता है, न उसे सुना जा सकता है, न उसे स्पर्श किया जा सकता है। उसी की अनुभूति केवल कैसे, इसमें हमने लिखा है कि उसकी अनुभूति उसी को हो सकती है जो उसको पा चुका है। तो जैसे गूंगा व्यक्ति फल को खा करके स्वाद को जानता है, उसी तरह से निराकार ब्रह्म को, निराकार को देखा होगा, छुआ होगा, बात किया होगा, उसी व्यक्ति को पता है जिसने निराकार ब्रह्म को देखा है, स्पर्श किया है, उसको पता है। बाकी किसी को पता नहीं है। तो निराकार ब्रह्म का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, न उसकी जाति है। निराकार ब्रह्म का कोई न जाति है, न धर्म है, न रूप है, न स्वरूप है। उसे प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। निराकार ब्रह्म को हम पा नहीं सकते, प्राप्त करने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। इसलिए निराकार ब्रह्म को अगम्य मानकर सूरदास जी ने, निराकार ब्रह्म को अज्ञात मान करके सूरदास जी ने क्या किया है कि उस निराकार ब्रह्म के सगुण रूप का अपने शब्दों में वर्णन करते हुए अपने पदों में उन्होंने गाया है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने माध्यम से जो पुस्तक में लिखा गया पद है, उसको अपने ही माध्यम से पढ़ करके उसके व्याख्या को, उसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। और इसमें सूरदास जी ने इसमें अनुप्रास अलंकार का काफी इसमें समावेश किया है। कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी ने अपने विचारों से बहुत ही अच्छी वाणी को कहा है कि निराकार और साकार। निराकार का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। और साकार का मतलब होता है कि जो मेरे सामने वस्तु दिखाई दे रही है। इसलिए निराकार ब्रह्म को हम न देख सकते हैं, न जान सकते हैं, न उसके स्वरूप को जान सकते हैं, न उसकी कोई जाति है, न कोई धर्म है, न रूप है, न रंग है। इसलिए सूरदास ने उस निराकार ब्रह्म का सगुण रूप में उनके पदों को अपने माध्यम से भली भांति गाया है, और हमारे लिए वो प्रेरणा के प्रद लायक हमारे बीच रखा है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके आगे वाले पद को लेकर के। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।